आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कभी कभी जिंदगी एक ही पल में आपको अर्श से फर्श पर ला देती है। ये है गया के मंटू पासवान, जो कभी ऑटो चलाकर अपने परिवार और बूढ़े पिता का सहारा थे। फिर एक सड़क हादसे ने सब कुछ छीन लिया। रीढ़ की हड्डी की चोट ने उन्हें 4 साल से बिस्तर पर ला दिया है। घर का जो खंबा था वो खुद एक बेबस साया बनकर रह गया है। अब इस घर का बोझ 60 साल के बूढ़े दादा मोहन पासवान के कंधों पर है। इस उम्र में वो अपने बेबस बेटे और 5 मासूम पोतों का पेट भरने के लिए पल्लेदारी करते हैं। रसोई में गैस की टंकी खाली पड़ी है और एक लाचार पिता अपनी आंखों के सामने अपने बूढ़े बाप को खटते हुए देखता है। लेकिन जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी सुबह की पहली किरण फूटती है। इस बेबसी में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार के लिए परमात्मा का भेजा हुआ सहारा बनकर पहुंची। आज उस घर में चूल्हा जलता है और बिस्तर पर लेटे उस लाचार पिता की आंखों में दर्द नहीं, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक नई उम्मीद है। ये मुहिम सिर्फ पेट की आग नहीं बुझाती, ये एक टूटते हुए परिवार को फिर से जीने का हौसला देती है। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग। दर्शकों, आज हम एक ऐसे युग में खड़े हैं जहां भौतिक सुख सुविधाओं की होड़ में इंसानियत खोती जा रही है। लेकिन इसी अंधेरे में संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद, उनके प्रेरणा से अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। आज अन्नपूर्णा मुहिम की रोशनी अनगिनत जरूरतमंद परिवारों को जिंदगी को रोशन कर रही है। ऐसे परिवार जिनके जीवन में 2 समय की रोटी भी नहीं मिल पाती है। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड के नवादा गांव पहुंची है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNS बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, आज हम एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रहे हैं जिस परिवार का मुखिया का नाम है मंटू पासवान। एक ऐसे परिवार जो पिछले 4 साल से अपने जीवन संघर्ष को झेलते हुए आज इनके जीवन में एक नई उम्मीद जगने वाली है। दर्शकों, मंटू पासवान पिछले 4 वर्ष पहले ऑटो चला करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन एक दुर्घटना में शिकार हो जाने के बाद उनका स्पाइनल कॉर्ड का नस दब जाता है और चलने फिरने से लाचार हो जाते हैं। उनके दैनिक शारीरिक जरूरत बिस्तर पे ही पूरी होती है। ऐसे में उनके सामने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसे समय में उनके परिवार के सामने बड़ी ही मुसीबत खड़ी हो गई। एक समय मंटू पासवान कभी अपने वृद्ध माता पिता का सहारा हुआ करता था, लेकिन ये खुद जब बिस्तर पे पड़ गए तो वृद्ध पिता, जिनका नाम है मोहन पासवान, उम्र के 60 वर्ष पार कर चुके हैं। ऐसे में वो वृद्ध अपने बेटे, उनके बहू और 5 बच्चे, सारे परिवार का जिम्मेवारी उठा रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ आप बने रहें। मैं सीधे उस परिवार से मिलाता हूँ जिस परिवार की व्यथा वो स्वयं अपने मुख से बोलेंगे। बने रहे हमारे साथ वीडियो में। दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। उस परिवार के घर के बाहर हैं जहां ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा आज पूरी टीम यहां पहुंची है। चलिए मैं सीधे आपको घर के अंदर ले चलता हूं जहां ये सेवा कार्य चल रही है। दर्शकों, इस वक्त उस परिवार के घर के अंदर हम आ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको घर की स्थिति को दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ आए आप अभी देख सकते हैं इस घर में 3 रूम बना हुआ है।
तरफ देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कमरे तो बने हुए हैं, नीचे फर्श मिट्टी का है और कोई सामान जो है, कोई सामग्री जो है दिख नहीं रहा है। पूरा कमरा जो है खाली-खाली सा है। चलिए हम दूसरे कमरे को भी दिखाएँगे। इस परिवार के कितने आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस कमरे में भी देख सकते हैं, एक तरफ एक सोने के लिए चौकी है और एक तरफ बक्सा है। दर्शकों आप देख सकते हैं ये वही चारपाई है जिस चारपाई पे मंटू पासवान 4 सालों से इसी बिस्तर पे रहे और अपने जीवन के संघर्ष झेल रहे थे। अभी हमारे साथ नवादा गांव के रहने वाले मंटू पासवान जी हैं, जो पिछले 4 साल से एक सड़क दुर्घटना के बाद विकलांग हो गए हैं, पैर से ये चल नहीं पाते हैं। कैसे क्या हुआ, क्या था ये? वो एक्सीडेंट हो गए थे हम मोटरसाइकिल से। तो एक्सीडेंट के कारण मेरा डॉक्टर वगैरह गए तो डॉक्टर बोला कि नस ब्लॉक हो गया है। अच्छा, आपके जो समस्या है कहाँ इलाज करवाए आप? सर जी हमने उस समय हमें शुरुआत में तो मेडिकल गए, मेडिकल से वहाँ से निकले, फिर हम बनारस गए, तो बनारस से भी लौट आए। उसके बाद में फिर हम गया के अंदर में मतलब गया जिला के अंदर में ढूंढे, पूरा गया में कोई ऐसा भी नहीं मिला। तो फिर लास्ट में लोग बताते थे कि जैसे कि डॉक्टर यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेकिन पैसा ना रहने के कारण नहीं जा पाते थे। पैसे के तंगी के चलते कहीं नहीं दिखा पाए। आप पहले क्या काम कर रहे थे? सर जी पहले हम ऑटो चला रहे थे। ऑटो चलाते थे जी। इसी से भरण पोषण आप पूरा परिवार कर रहे जी, पूरा इसी से घर चलता था, इसी से लड़कन बुतरू पढ़ाई लिखाई और परिवार दुनियादारी शादी ब्याह नौता पानी सारा इसी से कर रहे थे। तो घर का ये राशन पानी कैसे चल रहा था? राशन पानी चल रहा था। बाबूजी हैं, मेरी माँ है, खेती उती में गांव में खटते हैं। बाबूजी गोदाम में जाते हैं तो खटते हैं, तो आता है तो रोटी वोटी चलता था। क्या काम करते हैं पिताजी आपके? वो गोदाम में जाते हैं और बोड़ा वोड़ा उतारते हैं। मैंने पोलदारी का काम करते हैं, उसी के भरोसे आपका घर चल रहा है। और घर में कौन कौन है आपके? मेरा घर में माँ है, पत्नी है, छोटा बच्चा है, 5 ये बच्चे सारे आपके हैं? जी। और ये पिताजी हुए आपके? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहन पासवान। ये जो परिस्थिति है, जब बेटा का जब ये आया, क्या क्या कठिनाई आपके परिवार पे गुजरा? बहुत कठिनाई थी। सारा काम आप कर रहे हैं बाहर निकल करके? हाँ हाँ, बहुत बाहर। आप ही के भरोसे घर चल रहा है? हाँ, हमें भरोसा पे काम चल। दोनों बूढ़ा बूढ़ी कमाइयो तो खाइयो, ना कमाइयो तो ना खाइयो। आप भी काम करती हैं? हाँ, हम काम कर रहियो, धान रोपे जाइबो तो मूंग तोड़े जाइबो तो एने जाइबो तो एने कमा के लावाइयो तो खाइयो। अच्छा, जब आपका बेटा सही सलामत था तब आपको क्या काम करना पड़ता था? ना कुछो ना कर रहा लियो, अपने बनावा लियो, अपने खा लियो, एने ओने टहला लियो, बाहर घरे रहा लियो, परिवार ही जा लियो। और कोई छुता खबर तकलीफ ना हो बालो बेटा रहा लो तो। आ बेटा पार गलो 4 साल से तो एकदम खत्म कहानी हो गलो। खाइला भी नु तरसा ही। इनकी पत्नी भी है, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संगीता देवी। आपके पति पिछले 4 साल से बिस्तर पे हैं, एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। इतने दिनों में आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसी रहो कमाते हैं तो खा रहे हैं। कौन कमाते थे? ससुर जी कमा रहे हैं। ससुर जी कमाते हैं, तभी उसी के भरोसे घर चल रहा है। हाँ, उसी भरोसे चल रहे हैं। और बाल बच्चे? बाल बच्चे इसी कमाते हैं तो खाते हैं बाल बच्चे। बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, सरकारी में जाते हैं पढ़े। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? जा रहे हैं, 4 को जा रहे हैं पढ़े। परिवार थे जो बता रहे थे अपनी व्यथा के बारे में। इनका परिवार पिछले 4 सालों से ये इनके परिवार का मुखिया हुए, जिनका नाम है मंटू पासवान। 4 साल से बिस्तर पे पड़े हुए हैं। इनके एक बूढ़े बुजुर्ग पिताजी हैं जिनके भरोसे घर चल रहा था। आप समझ सकते हैं कि जिस पिता को अभी जो जिस उम्र के पड़ाव में है, इनको आराम करने की जरूरत थी, पर अब सारे पूरे परिवार की जिम्मेवारी इनके कंधे पे आ गई थी। अभी फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस मुहिम के तहत इन्हें एक राहत सामग्री भेंट किया गया है। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोअर्स भी हैं, उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। अभी आपने इनको राहत सामग्री दिया, क्या क्या आप इसमें राहत सामग्री में है?
सर आपको दिखाना चाहेंगे, आपको विस्तार से दिखाएंगे। जी जरूर दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बड़ा परिवार है तो 5 किलो इनको प्याज दिया गया है, 5 किलो आलू दिया गया है, 15 किलो चावल दिया गया है 5-5 किलो का, और 15 किलो आटा दिया गया है। ठीक है जी। उसके बाद जीरा है, हल्दी है, टाटा चाय है, नमक है 1 केजी, चना दाल है 1 केजी, हरी मूंग दाल 1 केजी, पीली मूंग दाल 1 केजी, काले चने 1 केजी, कपड़ा धोने का पाउडर 1 केजी, नहाने के जो है ये 4 पीस साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए 1 किलो जो है ये साबुन दिया गया है। दाल मिर्च है, चीनी है 4 किलो, 2 लीटर जो है ये सरसों तेल है, और ये देखिए इनके यहाँ लाइट की भी समस्या है, तो यहाँ पे इमरजेंसी लाइट भी जो है दिया गया है खाना बनाने के लिए। ये आधा किलो के 2 डब्बे हैं, 1 किलो जो है सूखा दूध है अमूल का, और अचार है 1 केजी। और आप ये देखेंगे इनके 5 बच्चे जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं। हमने पूछा आकर के कि आपके पास ड्रेस है कि नहीं है, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास स्कूल की ड्रेस नहीं है। तो 5 बच्चों के लिए जो है स्कूल की ड्रेस 2-2 जोड़ी यहाँ पर गुरुदेव जी के आदेशानुसार दिया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने पंखे की भी समस्या थी इनके यहाँ, तो ये पंखा जो है दिया गया है, स्टैंड फैन। और सिलेंडर इनके पास, गैस चूल्हा तो है लेकिन कई वर्षों से इन्होंने गैस नहीं भरवाए हैं, गैस चूल्हे पे खाना नहीं बना पा रहे थे। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं जलावन कैसा होता है, नहीं मिले ना मिले। लेकिन इसी स्थिति में हमारे गुरुजी के आदेशानुसार ये गैस भी भरवा करके इनको दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यही सब सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। मैं सौ शुक्रगुजार करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी का, जो खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं लेकिन संसार को सुखी देखना चाहते हैं, परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सौ शुक्रगुजार करता हूँ जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे और हमें ये सेवा करने को मिला हमारे गुरुजी की कृपा से, गुरुजी का आदेशानुसार। सर एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे कि अभी जो राहत सामग्री आपने दिया है, क्या ये इसी से काम चल जाएगा कि आगे भी आप देंगे? ऐसा है सर, हमारे गुरुजी का आदेश है कि जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक इनको यह राहत सामग्री मिलती रहेगी। और उसके लिए हम यहाँ पे जो है ना, एक कार्ड है हमारे सतलोक आश्रम का, ये कार्ड हम इनको दे के जा रहे हैं। अच्छा। जब भी इनका सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें जानकारी दे देंगे इस नंबरों पे, और हमारे गुरुजी के सेवादार आकर के इनको सामान पहुंचा देंगे। जैसे कि ये आप देखेंगे कार्ड हम इनको दे रहे हैं, रखिए वहाँ पे। तो ये जो आप कार्ड दिए हैं, कितने दिनों तक आप ये मदद पहुंचाएंगे? ये जब तक इनको आवश्यकता होगी, जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक जीवन पर्यंत इनको मिलता ही रहेगा। 5 साल 10 साल? इसका कोई लिमिट नहीं है, जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं होगी तब तक देते रहेंगे गुरुजी का मतलब आदेशानुसार। जब तक ये परिवार अपने आप में पैर पे खड़ा नहीं हो जाता है तब तक आप इनके मदद पहुंचाते रहेंगे? गुरुजी के आदेशानुसार हम लोग मदद पहुंचाते रहेंगे। और तो और जैसे अभी आपने देखे, अभी स्कूल ड्रेस दी है बच्चों को, बच्चे पढ़ते हैं, 5 बच्चे हैं। आने वाले समय में जो है इनको सर्दी के कपड़े, स्वेटर, जूता, जुराब, तौलिया, कच्छा, बनियान, घर के कपड़े, तो इन चीजों की भी आवश्यकता है होगी, तो वो चीजें भी हम लोग जो है यहाँ इनको मुहैया मतलब आने वाले समय में कभी जो भी जरूरत पड़ेगी सारे सामग्री आप लोग व्यवस्था करके इनको देंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है, उनके आदेशानुसार हम लोग मुहैया करवाते रहेंगे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सब सारे सामग्री आपको दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? हमको लिए भगवान दे दिए बाल बच्चा के, भगवान भेजे हैं। हाँ भगवान भेज दिए हमको लिए। भगवान ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। अभी आपके दरवाजे पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये तमाम देख रहे हैं, बहुत सारे राहत सामग्री, कपड़े, खाने पीने के सारे सामग्री, गैस टंकी, ये सारे चीज भेंट किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? उनका धन्यवाद। हमारे घर में भगवान आ गए हैं, हमारे भगवान के रूप में हमें और चलते रहे आगे कि आगे उनको चरण में पूरा फैमिली हमें झुक जाए, हमें खड़ा हो जाए। तो और बढ़िया की बात है कि पूरा फैमिली हम लोग जाके उनको चरण में घूमे और सभी लोग के
जैसा हम भी दौड़े, यही कहना चाह रहे हैं भगवान से, संत रामपाल जी से यही तो कहना चाह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बता रहे थे कि आपको ये राहत सामग्री तब तक मिलता रहेगा जब तक आपका परिवार अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अभी इसमें इलाज की भी जरूरत है क्या? जी, हमें इलाज की बहुत ज़रूरत है। हमें इलाज करा दीजिए बस, हमको इलाज का ज़रूरत है। सर एक बात बताइए, इनका इलाज का भी बात आ रही है सामने, तो क्या आपके गुरुजी इलाज के लिए भी व्यवस्था करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी ने आदेश दे दिया है। इनके इलाज का जिम्मा भी हमारे संत रामपाल जी भगवान जी ने, गुरुदेव जी ने ले लिया है और इनको समय समय से इलाज करवाया जाएगा। जी जी, आप समझ सकते हैं दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी कितनी बड़ी मुहिम लेकर के चले हैं। इस परिवार के लेकर के सारे जो दुख है हर लिए हैं, समझ लीजिए। तो सारे राहत सामग्री दे करके, इनके रोग से लेकर के सारे बच्चे का जो है कपड़ा, परिवार के सारे कपड़ा जो है, आप देख सकते हैं इनका समस्या किस तरह से शारीरिक रूप से अपंग है। क्या नाम है तुम्हारा? अंशु कुमार, पढ़ने जाते हो स्कूल? कौन सी क्लास में पढ़े हो? 6। अभी तुम्हारा स्कूल का ड्रेस मिला है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये स्कूल का ड्रेस देख करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। आप पहन करके जाओगे स्कूल? हाँ। तुम्हारा नाम क्या हुआ? ऋषु कुमार। तुम्हारा बाबू? अंकुश कुमार। सब पढ़ने जाते हैं स्कूल? तुम्हारा नाम क्या हुआ? रौकी कुमार। रौकी कुमार। हमारे साथ इस गांव के एक ग्रामीण भी जुड़ रहे हैं। सर नाम क्या हुआ आपका? नाम बिरजू पासवान हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, बगल गांव कुकिया सिंह है मेरा। अभी जो जिस परिवार को मदद पहुंचाई गई है, इस परिवार के बारे में आप जानते हैं? जी। कितने दिनों से ये कठिनाई और संघर्ष कर रहा है? 4 साल से जी ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद जैसे इनका शरीर सुन्न हो गया था। आप इस गांव के, बगल गांव के रहने वाले हैं। कभी आपने देखा था इस तरह का मदद, जिस तरह का मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पहुंचाई गई है, कभी देखे हैं आप अपने जीवन में? कभी नहीं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी के बारे में आप? ये बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे। ऐसा जो मदद मिले ऐसे आर्थिक स्थिति वालों को। जी जी, धन्यवाद। ये जो मुहिम है, इस मुहिम को यहाँ तक कैसे पहुँचाएं, कैसे मिल पाए इस परिवार से? सर ऐसा है, सबसे पहले हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से महाराज जी का ये मिशन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। यह महाराज जी का एक मिशन है और गुरुजी ये चाहते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं वह दुखी ना रहे, भूखे उसको सोना नहीं पड़े, बच्चों के चेहरे पर सिकन ना हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कृपा की है और उन्होंने आदेश दिया है। महाराज जी ने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक परिवार था, उन्होंने जहर खा लिया था, उनके पास खाने के लिए अन्न भी नहीं था, उन्होंने जहर खा लिया था और जहर खा करके पूरा परिवार जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये मुहिम जो आप देख रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, पूरे बिहार में चल रही है और पूरे भारत में वर्ष में लागू हो गई है। तो उसी के कड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम लोग बिहार में सर्वे करवा रहे हैं। तो गया में हमारे जो गुरुजी के सेवादार भगत थे वो यहाँ आए, उन्होंने आगे सर्वे किया, उनको बताया गया कोई ऐसा परिवार बताएं कि जो खाने के लिए मोहताज हो, है ना, परिवार में मुखिया है तो बीमार है, काम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे परिवारों को ढूंढा जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। तो हम लोग यहाँ उन सेवादार, उन्होंने बताया तो हम लोग यहाँ आए, निरीक्षण किया, हमने देखा कि ये वाकई में इनकी दयनीय स्थिति है और यह रिपोर्ट हमने धनाना धाम कमेटी सतलोक आश्रम तक पहुंचाई। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, गुरुजी ने तत्काल, कल ही हम लोग आए थे, तत्काल आज जो है गुरुजी के आदेशानुसार उन्होंने कहा कि जाओ इनकी मदद करो और हम लोग यहाँ मदद लेके पहुंचे हुए हैं। हमने यहाँ आकर के देखा जैसे कि अभी इनके पिताजी हैं, 60 प्लस इनकी उम्र है और माताजी हैं और 5 बच्चे हैं। मंटू जी हैं पासवान जी, जो 4 साल से जो है बेड पे हैं, सही से कोई काम नहीं कर पाते, खड़ा नहीं हो पाते हैं। दिनचर्या करने के लिए ये कुर्सी भी देख रहे हैं आप काट के, मतलब शौच भी नहीं जा सकते हैं? नहीं, इस कुर्सी पे ही बैठ करके बेचारा ये अपना रोज का दिनचर्या वाला काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत ही दयनीय स्थिति थी और उसी कड़ी में हम लोग आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और इस परिवार को देखा तो हम लोग गुरुजी के आदेशानुसार मदद लेकर के आए हैं। एक बात बताइएगा, संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे जरूरतमंद परिवार है, इस तक पहुंचने के लिए पीछे क्या कारण रहा?
संत रामपाल जी महाराज जी का यही कारण है। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का अवतार है और वो खुद तो जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, महाराज जी ने अखबार पढ़ा, पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली, तो वो दुख देख करके संत रामपाल जी महाराज जी से रहा नहीं गया कि संत तो परमार्थी होते हैं, सुख के सागर होते हैं, दया के सागर होते हैं। तो हमारे गुरुदेव परमात्मा हैं, वो पृथ्वी पर किसी भी मानव को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, और वहीं से उन्होंने आदेश दिया और इसलिए ये सब मुहिम चलाई जा रही है सर। जैसा कि आपने देखा, मंटू पासवान जी को सबसे पहले आवश्यक सामान प्रदान किया गया। कुछ समय पहले उनका एक गंभीर एक्सीडेंट हो गया था और इलाज के लिए उनके पास आर्थिक साधन नहीं थे। वे चल फिर पाने में असमर्थ हैं, इस कारण अब डॉक्टर स्वयं उनके घर जाकर उपचार कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मंटू पासवान जी को खाने की सामग्री दी गई थी। अनेक तरह के जो ज़रूरत की चीज़ें हैं इनको वो दी गई थी, और बाद में इनका डिमांड हुआ था कि इनको इलाज की ज़रूरत है, तो इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से पुकार की कि मुझे इलाज भी करवाया जाए। तो आप देखिए, यहाँ पे डॉक्टर की जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पे आ चुके हैं और इनका इलाज आज से शुरू किया जाएगा। दर्शकों, मंटू पासवान जी पिछले 4 सालों से ग्रस्त हैं और जिस वजह से ये ना खुद से उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना शौच जा पाते हैं। आप सोच सकते हैं कि ये बीमारी इनको कितना परेशान कर रही होगी। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप, क्या करते हैं, अपनी पहचान बताइए। मेरा नाम नागेंद्र कुमार हुआ और मैं एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी, योगा, कैरोपैथी और नेचुरल हीलिंग द्वारा असाध्य रोगों का इलाज करता हूं। तो दर्शकों, अब हम देखिए बात करने वाले हैं, इनका डॉक्टर जी आए हैं, इनके साथ में एक और आए हैं, पैथोलॉजी से आए हैं। और सर, आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? ब्लड टेस्ट के लिए। मेरा नाम मिस्टर सुधीर कुमार हुआ। मेरा ऑफिस गया डेल्हा में है और मैं इनको ब्लड टेस्ट के लिए आया हूँ। जो भी बीमारी है इनको फुल बॉडी चेकअप करने आया हूँ। तो हम जानना ये चाहते हैं सेवादारों से, जो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम है, कि इनका इलाज यहीं पे होगा कि इनको कहीं ले जाकर इलाज किया जाएगा? ऐसा है जी कि इलाज यहाँ पे करवाना बहुत ज़रूरी है। इनके घर पे आकर डॉक्टर साहब, जो अभी डॉक्टर नागेंद्र जी आए हैं, प्रतिदिन आकर के इनके घर पे इलाज किया करेंगे। जो भी इनकी ट्रीटमेंट में आवश्यकताएं होगी वो डॉक्टर साहब अपना करेंगे। उनको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खास निर्देश मिले हैं कि जैसे भी हो, जिस प्रकार भी हो, उनके इलाज होनी चाहिए। हर हाल में उनके इलाज करो जा करके। तो डॉक्टर नागेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, मैंने इनसे बात किया था कि उनकी, और ख़ुद भी आकर नागेंद्र जी देखे भी थे इनको। तो इनकी हालात ऐसी नहीं है, इतनी आसान स्थिति नहीं है, बिल्कुल परेशान हैं। क्योंकि अगर इनको यहाँ से कहीं दूसरी जगह अगर ले जाते हैं तो ले जाने की अवस्था में है नहीं। अभी आप देख रहे थे कि जब इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था तो बॉडी बिल्कुल कंपन हो रहा था। इस कदर कंपन हो रहा था कि हम उनको टच कर रहे थे तो रॉड से भी ज़्यादा हार्ड लग रहा था इनका बॉडी। तो कितने लोग इनमें 3-4 सेवादार लगे हुए थे, तब जाकर इनको पकड़ा गया। तो वैसी स्थिति में इनको बाहर ले जाना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर साहब प्रतिदिन यहाँ पे आएंगे, इलाज कर करके अपने घर की ओर जाएंगे। मंटू पासवान जी को कहीं भी 1 रुपये देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे दवाई लेना हो, चाहे डॉक्टर साहब को इलाज करना हो, या दोबारा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, तो भी इनसे 1 भी रुपया नहीं लेना। संत रामपाल जी महाराज जी का ये खास निर्देश है। दर्शकों, अभी डॉक्टर नागेंद्र जी मंटू पासवान जी का इलाज यहाँ पर कर रहे थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार से इनकी बॉडी कंपन कर रही थी, ये थरथरा रहे थे जब इनका इलाज चल रहा था। तो मंटू पासवान जी का रिक्वेस्ट था संत रामपाल जी महाराज जी से कि गुरुदेव जी के, आपके भगवान के तरफ से, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमें 2 रोटी का गुजारा तो मिल गया। अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मेरा इलाज भी अगर हो जाए तो हम चलने लायक हो जाएंगे, मेरे बच्चे का जीवन यापन हो पाएगा।
हम ठीक से अपना गुजारा कर सकेंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अगर मेरा इलाज हो जाता है सही सही, तो हम सारे परिवार उनकी शरण में चले जाएंगे। ये रो करके उस दिन मालिक से, संत रामपाल जी महाराज जी से पुकार कर रहे थे। और आज वो दिन है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये सारा रिपोर्ट दिया गया। उनको बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज जी को कि मंटू पासवान जी की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है मालिक। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत आदेश दिए कि बेटा जल्द से जल्द जाओ, उसकी पूरी मदद करो, डॉक्टर को ले जाओ, उसका इलाज करवाओ, देर मत करो। और आज वो दिन है, मंटू पासवान जी के इलाज के लिए डॉक्टर साहब यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि इनकी दुख भरी कहानी देख कर के हमें भी रोना आता है। अगर ऐसा हालात किसी को भी हो ना, दिल से रोएगा। और किसे याद करेगा? भगवान को याद कर सकता है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी को मंटू पासवान जी याद किए और इनकी पुकार संत रामपाल जी महाराज जी सुन लिए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से लाखों जरूरतमंदों को मदद कर रहे हैं। किसी को खाने की परेशानी है, किसी को घर नहीं है, किसी को कपड़े नहीं है, किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं है। सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हो रहा है। और कई राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। इसके माध्यम से गरीब जरूरतमंदों लोगों को हेल्प की जा रही है, मदद की जा रही है। और वो सभी जिनको हेल्प किया जा रहा है वो संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार कर रहे हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान, मेरे भगवान हैं मेरे संत रामपाल जी महाराज। अरे इतनी बड़ी मदद जिंदगी भर याद रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम। मैं मंटू जी से जानना चाहता हूँ कि अब आपको कैसा लग रहा है जब आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इलाज शुरू हो गया है? अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी ने जो हमने मांगे वो हमारे पूरे आज तक किए, फिर आगे के बारे में सारे लोग बताएं कि डेली होगा इलाज। तो हमारे यहाँ दिल खुश हुआ कि डेली होगा इलाज। बस यही कहना मैं चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी को आप किस तरह से मानते हैं? उनको बहुत बड़ा भगवान मानते हैं उनको, क्योंकि हमको सारा कुछ दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे इनकी पत्नी हैं बहन जी। बहन जी, आपके पति देव जी का अभी इलाज चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई है आपके घर में, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, लिए सब भगवान आ गए। बहुत अच्छा इनका इलाज हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मंटू पासवान जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से अपने इलाज के बारे में कहा कि उनका इलाज भी कराया जाए, जिसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा डॉक्टर्स की टीम उनके घर भेजी गई और उनका इलाज चल रहा है। और दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, मंटू पासवान जी को राहत सामग्री दी गई। जब उन्हें दूसरी बार सामग्री की जरूरत पड़ी तो उन्होंने फोन किया और उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्यों द्वारा दूसरी बार भी राहत सामग्री दी गई। तो चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या-क्या सामग्री दी गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं केशव इटनेगी और एसए न्यूज़ की टीम सच की पड़ताल करने के लिए बिहार के गया जिला के मानपुर प्रखंड के नवादा गांव में आई है। मंटू पासवान जी वही जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें सेवाएं दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लगातार उनसे कांटेक्ट बनाकर रखे हुए हैं। तो दर्शकों, अभी जिस जगह पर हैं वो मंटू पासवान जी का घर है और अभी हम अंदर चल करके जानेंगे क्या उन्हें सेवाएं दी जा रही है। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सामग्री लेकर आए हैं और पता चला है कि उनका जो सामग्री था खाने पीने की वो सब समाप्त हो गया था। उन्होंने कॉल लगाया और कॉल लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की टीम इस जगह पे पहुंचती है और एसए न्यूज़ की टीम साथ ही साथ ये पता करने के लिए पहुंचती है कि क्या ये वाकई में सत्य है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मंटू पासवान जी को लगातार मदद दी जा रही है। दर्शकों, ये है मंटू पासवान जी का घर और अभी चलते हैं अंदर, जहाँ पर मंटू पासवान जी बैठे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन्हें सामग्री दे रहे हैं। आइए दर्शकों, अभी मंटू पासवान जी से मिलाते हैं और उनके फैमिली मेम्बर से मिलाएंगे। और ये उनके रूम में आ गए हैं। दर्शकों, यहाँ पे देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और मंटू पासवान जी हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। आप देखिए यहाँ पे उनके माता जी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी हैं।
दर्शकों ये देखिए उनके पिताजी यहाँ पर हैं, मंटू पासवान जी के। ये पूरी जो फैमिली है काफ़ी ग्रसित थी, काफ़ी लंबे समय से इनको परेशानियां हो रही थी, खाने के लाले पड़ रहे थे। उसी वक्त संत रामपाल जी महाराज जी से कांटेक्ट होती है और इन्हें खाने पीने की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कराई जाती है। तो दर्शकों देखिए ये सामग्रियां यहाँ पे रखी गई है और आपको बताएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कौन कौन से खाद्य सामग्री लाए हैं इनके लिए, और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इनके साथ कब तक जुड़ी रहेगी, कब तक इनको मदद करेगी। अब दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके परिवार के लिए क्या क्या लाए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम हुआ रुपेश दास। हम संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हैं। जो खाद्य सामग्री था उपलब्ध करवाए थे और आज फिर हम लोग दूसरी बार आए हैं। और जैसा कि हमारे मंटू पासवान जी को ये कार्ड मिला था, इसमें नंबर दिया गया था कि जब आपकी सामग्री समाप्त होगा तो 2 दिन पहले आप इन्फॉर्म करेंगे, सूचना करेंगे तो सामग्री आपको सही समय पर आपका पहुंच जाएगा। तो जैसा कि सामग्री के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आप देखना चाहेंगे कि 5 किलो प्याज है, आपका 5 केजी आलू है, 5 केजी चावल है, 15 केजी आटा है, आपका सूखा दूध हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया, अचार हो गया, 4 केजी चीनी है, हरी मूंग दाल है, पीली दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, टाटा नमक है, टाटा चाय है, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, कपड़ा धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन है। गुरु जी के आदेशानुसार इन बच्चों को 2-2 जोड़ी कपड़ा भी दिया जा रहा है जी। पिछली बार हम लोग आए थे तो जो स्कूल ड्रेस होता है उसको उपलब्ध कराए थे गुरु जी के आदेशानुसार, और दूसरा बार आए हैं ये घरेलू नित्य प्रतिदिन पहनने का ये वस्त्र है को 5 बच्चे के लिए। तो हमारे गुरु जी के आदेशानुसार इस तरह से इनकी सामग्री मुहैया कराया जा रहा है और जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक हमारे गुरुजी के आदेशानुसार इनका सामग्री खाद्य सामग्री पहुंचता रहेगा। और बाकी रहा स्वास्थ्य संबंधी, तो जैसा कि पिछली बार हमारे डॉक्टर साहब आए थे और समुचित इलाज के लिए दवा भी दिए थे, एक्यूप्रेशर भी किए थे, कुछ इनका राहत मिला भी है और इसके लिए हम लोग और जहाँ तक यथासंभव बनेगा समुचित इलाज के लिए हम लोग प्रबंध करेंगे परमात्मा की दया से। अभी और चलेंगे जब तक ये अपने स्टैंड हो जाते हैं, तो इस तरह से इनका सामग्री अभी मिलता रहेगा जी गुरु जी के आदेशानुसार। फिर ये 1 महीना बाद फिर ख़त्म होगा, फिर ये सूचना करेंगे, खबर करेंगे तो फिर सामग्री मिलेगा। ये नंबर है आपका, ये हमारे गुरु जी का कार्ड है और इसमें नंबर है, संपर्क करेंगे मिलता रहेगा। ये नहीं कि 1 बार मिल गया 2 बार मिल गया, ऐसा नहीं है। जब तक ये इनका परिवार का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है तब तक इनका मिलता रहेगा जी। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब